हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप। आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पूजा के समय हाथ का चलना शुभ है या अशुभ। तो बने रहें जानने के लिए मेरी वीडियो में लास्ट तक, बिना स्किप करें, तभी आप जान पाएंगे क्या ये सही है या नहीं चलना। तो दोस्तों चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, पूजा के समय अगर हाथ का जलना आम तौर पर अशुभ माना जाता है, ये संकेत दे सकता है कि आप पूजा के दौरान कोई गलती कर रहे हैं या फिर आपका ध्यान कहीं और है। ऐसा भी माना जाता है ये देवी देवताओं के नाराज़ होने का भी संकेत हो सकता है। तो दोस्तों बताते हैं आपको क्या है इसकी कहानी। तो दोस्तों, पूजा के दौरान अगर आपका हाथ का जलने का संकेत है तो पूजा के दौरान कोई गलती की हो या फिर अनुष्ठान सही तरीके से ना करा हो, तभी आपका मन भटक रहा हो, तो ही ऐसा हो सकता है। ध्यान भटकने का संकेत है ये। यदि आपका हाथ जलता है तो ये इस बात का संकेत हो सकता है कि आपका ध्यान पूजा में नहीं है और आप किसी और ही चीज़ में व्यस्त हैं। कई बार आपने देखा होगा कि पूजा करते समय हम लोगों का ध्यान कभी इधर भटकता है, कभी उधर भटकता है। तो इसकी वजह से भी भगवान जब नाराज़ हो जाते हैं तो तब भी ऐसा होता है। ये ध्यान दिलाने के लिए होता है कि भाई जब तुम्हारा हाथ जल जाता है तभी तुम्हें लगता है कि कहीं कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा इसीलिए होता है दोस्तों। तो अपना ध्यान पूरी तरीके से भगवान पे लगाएं, तभी ऐसा नहीं होगा। देवी देवताओं के नाराज़ होने का संकेत होता है दोस्तों ये। वो याद दिलाते हैं ऐसा करके कि आपका ध्यान भटक रहा है। कुछ लोग मानते हैं कि पूजा के दौरान हाथ का चलना देवी देवताओं के नाराज़ होने का भी संकेत है, क्योंकि इससे पूजा का प्रभाव कम हो सकता है। तो इसलिए ध्यान से पूजा करें, पूरे अनुष्ठान के साथ करें। और क्या करें अगर ऐसा हो जाता है। तो दोस्तों ऐसा होता है तो आप लोगों को पूजा के दौरान हाथ जलते हैं तो तुरंत देवी देवताओं से माफ़ी मांगें और अपने मन को शुद्ध करने के लिए फिर से ध्यान लगाएं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि देवी देवता आपका ध्यान अपनी तरफ करने के लिए कभी कभी ऐसा करते हैं। तो ये आपकी एक परीक्षा होती है जिससे आपको पता चलता है कि हमारा हाथ क्यों जल रहा है। तभी आप उनसे माफ़ी मांगें और दोबारा से अपना ध्यान भगवान में फिर से लगाएं और पूजा करते समय अपना ध्यान केंद्रित करें। सुनिश्चित करें आप अनुष्ठान को सही तरीके से करें। जो भी पूजा करें पूरे मन से और पूरे अनुष्ठान के साथ करें और अपनी पवित्रता बनाए रखें पूजा के आसपास और अपने को शुद्ध रखें, तभी पूजा ढंग से हो पाएगी दोस्तों। तो दोस्तों, अगर पूजा के दौरान आपका हाथ जल जाता है तो ये इस बात का संकेत है कि पूजा करते समय कोई गलती कर रहे हैं या लापरवाही कर रहे हैं या कोई दुर्घटना तभी घटती है जब आपका ध्यान भटकता है। तो कार्य अपना करें और उस पर स्थिर रहें। स्थिर ना होने पर ही ऐसा होता है। पूजा हमेशा पूरे मन से करने की सलाह दी जाती है। तो आपका हाथ का जलना इस बात का संकेत हो सकता है कि पूजा के दौरान आपका मन भटक रहा हो, कुछ ऐसा हो जो आपके मन के भाव को स्थिर करे। पूरे मन से पूजा में ध्यान लगाएं, अनुष्ठान सही तरीके से करें। अगर आपको लगता है कि आपने कोई गलती की है तो भगवान से माफ़ी मांगें और भगवान से इस बात की क्षमा मांगें। ऐसा करने से ही आपकी पूजा सफल मानी जाएगी दोस्तों। तो पूजा के दौरान अगर जल गिर जाता है तो जल छिड़कने में, कलश में डालने में इत्यादि, कई बार ऐसा भी होता है लोग की असावधानी से जल का कलश या लोटा गिर जाए तो ऐसा भी माना गया है कि ये संकेत शुभ अशुभ माना गया है। अगर ऐसा होता है तो इसका अर्थ है कि आपके पूर्वज आपसे नाराज़ हो सकते हैं। तो आपको उन्हें प्रसन्न करने के लिए ये सब अच्छे से व्यवस्था करनी चाहिए। पूजा के दौरान ना ही उबासी आनी चाहिए, ना नींद आनी चाहिए। और मंदिर में आग लगना, दीपक का बुझना और हाथ जल जाना सभी अशुभ संकेत हैं। अगर ऐसा है तो आपको तुरंत इसका कारण का पता लगाकर सही व्यवस्था करनी चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों, पूजा के समय हाथ जल जाता है तो हम लोग यही सोचने लगते हैं कि कहीं हमसे कोई गलती तो नहीं हो रही है। तो दोस्तों, ऐसा तभी होता है जब हमारा ध्यान इधर उधर भटक जाता है और हम लोग ध्यान नहीं देते हैं और पूरे अनुष्ठान के साथ पूजा नहीं करते हैं। ऐसा तभी होता है। तो इस तरीके की गलती ना करें और ध्यान लगाएं, पूरे अनुष्ठान के साथ पूजा करें तो पूजा भी सफल होगी और हाथ भी नहीं जलेगा और कोई अनहोनी घटना भी नहीं घटेगी। और ऐसा कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि पूजा मंदिर में बैठे हैं और अचानक से
पूजा घर में आग लग जाती है या फिर कोई कपड़ा जल जाता है तो ऐसा इसीलिए होता है, घर में नकारात्मकता ऊर्जा होती है, इसी वजह से ऐसा होता है। तो घर के मंदिर को पवित्र रखें, गंगा जल छिड़कें और सुबह शाम कपूर और लौंग को जलाएं, तो ऐसा कभी भी नहीं होगा दोस्तों। तो दोस्तों, यदि आप पूजा करते समय बार बार हाथ जलता है तो आपको किसी अनुभवी पुजारी या गुरु से सलाह ले लेनी चाहिए। और पूजा करते समय शांत और एकाग्र रहने की कोशिश करें। अपनी पूजा को अधिक व्यक्तिगत बनाएं ताकि वह आपके लिए अधिक सार्थक हो सके, और पूरे अनुष्ठान के साथ आप पूजा करें। पूजा करते समय मन और हृदय को शांत रखें और पूजा करते समय ध्यान रखें कि कहीं आपका हाथ न जले और पूजा अच्छे से हो, ध्यान पूरा भगवान में हो। और पूजा करते समय मंदिर को पवित्र रखें, तभी आपकी पूजा जो है सफल होगी। तो दोस्तों, पूजा करते समय ना ही कोई गलती करें, ना ही कोई लापरवाही करें, और ऐसा ना करें जिससे कोई दुर्घटना घटे। आपका ध्यान इससे भटके ना, तभी आप सारे कार्य सही से कर पाएंगे और आपका हाथ भी जलने से बचेगा और ध्यान भी पूजा में होगा और भगवान की भी कृपा आपके ऊपर पूरी तरीके से बनी रहेगी। और अपने मन को पूजा में लगाएं, सही तरीके से अनुष्ठान करेंगे तो आपसे कोई गलती नहीं होगी और भगवान या भी आपसे नाराज़ नहीं होंगे। और जब अगर आपसे कोई गलती होती है तो आप भगवान से जो है क्षमा याचना मांग सकते हैं और फिर से आप दोबारा से अपनी पूजा को शुरू कर सकते हैं। तो इससे भगवान की कृपा आप पर बनी रहेगी। और आपको पता ही है, पूजा के दौरान जल गिर जाता है तो जल छिड़कने से, कलश में डालने से इत्यादि, कई बार ऐसा होता है लोग क्या सामने से जल कलश लोटा गिर जाता है तो ऐसा भी अशुभ माना गया है। तो इसका अर्थ यही होता है पूर्वज आपसे नाराज़ हो गए होंगे, तो वो आपसे प्रसन्न नहीं हैं। तो पूजा के दौरान उबासी आती है, नींद आती है या इस तरह की कोई भी घटना होती है तो उसे शुभ नहीं माना जाता है और हाथ का जलना शुभ नहीं माना जाता है। तो आप लोग पूरा ध्यान सही से पूजा में लगाएंगे, शुद्ध तरीके से मंदिर को रखेंगे और अपने को शुद्ध रखेंगे, नहा धोकर पूजा करेंगे और मन से पूजा करेंगे, तो इस तरीके की कोई भी दुर्घटना नहीं होगी। और जब पूजा करें तो उससे पहले मंदिर में जल जरूर छिड़कें, मंदिर को सफाई रखें और मन से पूजा करें, इधर उधर अपना ध्यान ना भटकाएं, तो आपकी पूजा भी सफल होगी, आपके देव भी आपसे प्रसन्न होंगे और आपको इस तरीके की कोई भी अनहोनी होने की घटना नज़र नहीं आएगी। और मंदिर में हमेशा सुबह शाम दीप जलाएं और हो सके तो कपूर और लौंग को डेली जलाएं, इससे आपके घर में नकारात्मकता नहीं होगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मैंने आपको बता दिया कि मंदिर में अचानक से अगर हम पूजा करें तो आग जलना शुभ माना जाता है या अशुभ। तो दोस्तों, यह शुभ माना जाता है, तो आप लोग जो हैं मन से पूजा करेंगे, अनुष्ठान के साथ करेंगे, मन को शुद्ध तरीके से रखेंगे और इधर उधर ध्यान नहीं भटकाएंगे, तो आपकी पूजा सफल होगी और इस तरीके की कोई अनहोनी घटना नहीं होगी। सुबह शाम कपूर जलाएं। और आज की वीडियो में बस इतना ही। तो दोस्तों, मिलते हैं जल्द ही एक नई वीडियो के साथ। तो आपको वीडियो कैसी लगी, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। और आप कभी बताते नहीं हैं कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी, आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है, तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करें। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।